तीसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित को था जिस बात का डर, वही हुआ। सरफराज खान ने काट दिया बवाल, अंपायर हुए गुस्से से लाल। 5 मिनट तक स्टेडियम में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पहली बार सरफराज खान के लिए लड़ गए रोहित विराट, फिर सरफराज को भी लगाई फटकार। न्यूजीलैंड के घमंडी खिलाड़ी ने की थी अंपायर से शिकायत। मैच में हुआ जबरदस्त बवाल। भारत की गेंदबाजी के आगे पस्त हुई न्यूजीलैंड, रोते हुए मैदान से निकलते रहे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। रोहित शर्मा को चुनौती देना पड़ गया भारी। पहले ही दिन भारत का कोहराम। 2 मुकाबले में हार के बाद रोहित शर्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। रोहित शर्मा कमजोर पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने जो तीसरे मुकाबले के लिए प्लान तैयार किया था वो पूरी तरीके से हिट साबित हुआ। न्यूजीलैंड ने जो सोचा था 2 मुकाबले तो जीत गई और आसानी से तीसरा मुकाबला भी अपने नाम कर लेगी और भारत को भारत की जमीन पर बुरी तरीके से हराते हुए माहौल टाइट कर देगी। मगर ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके की कप्तानी रोहित शर्मा की तरफ से देखने को मिली। रोहित शर्मा ने भले टॉस ना जीता हो, मगर मैच को पलटने का काम कर दिया। कैसे न्यूजीलैंड के हाथ से मैच फिसल गया और रविंद्र जडेजा के साथ सुंदर ने कैसे तबाही मचाई, उसकी कहानी आपको बताते हैं। मगर सबसे पहले चर्चा करते हैं सरफराज खान के बवाल की। सरफराज खान बीते कुछ मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी जोशीले खिलाड़ी हैं। उनका अंदाज यही रहा और वो मैदान पर हंसते हुए ज्यादा बातचीत करते नजर आए। मगर इस मैच में उन्होंने ज्यादा ही कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार घुटने पर आ रहे थे। सरफराज जिस तरीके से बोल रहे थे उसका फायदा भारतीय टीम के गेंदबाजों को हो रहा था। लगातार वो बोले ही जा रहे थे। वहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जब अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए तो उन्होंने कुछ और नहीं किया, अंपायर से सरफराज की शिकायत लगा दी। हुआ ये कि डेरिल मिचेल रचिन रविंद्र के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे। मिचेल को क्रीज पर आए हुए कुछ ही देर हुआ, मगर वो इतने डिस्टर्ब हुए कि सरफराज खान की अंपायर से शिकायत कर दी। मिचेल की शिकायत के बाद अंपायर सरफराज से बात करने गए, लेकिन तभी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बीच में आए और अंपायर से भिड़ गए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि खिलाड़ी है, जोश में बातचीत तो करेंगे ही, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और न्यूजीलैंड भी ऐसा करता है। जब बवाल खत्म हुआ तो सरफराज खान को बाद में रोहित शर्मा ने फटकार भी लगाई। दरअसल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कहा था कि वो सरफराज की वजह से सही तरीके से ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पा रहे और इसका नुकसान उनकी टीम को हो रहा है। मगर कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भारत की तरफ से इतनी खतरनाक गेंदबाजी की जा रही थी कि न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज पैर टिका नहीं पा रहा था। न्यूजीलैंड का जो भी बल्लेबाज मैदान पर आ रहा था भारत के तूफानी गेंदबाजी के आगे सरेंडर कर रहा था। जसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया मैदान पर उतरी थी, मगर आकाशदीप ने उनकी कमी खलने नहीं दी। शुरुआत में ही न्यूजीलैंड को झटका दिया और उसके बाद न्यूजीलैंड की बर्बादी की कहानी जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने लिख डाली। पिछले मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने कितनी बढ़िया गेंदबाजी की थी आपने भी देखी थी, मगर जहां से उन्होंने छोड़ा था वहीं से इस बार उन्होंने शुरुआत की। वॉशिंगटन सुंदर ने टॉप ऑर्डर को धराशायी करने का काम कर दिया। रचिन रविंद्र और डर्न कॉनवे को उन्होंने पवेलियन भेजने का काम शुरुआत में ही कर दिया, जिसके बाद रविंद्र जडेजा एकदम से अलग अंदाज में दिखाई पड़े। जडेजा ने तबाही मचा दी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 65 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाए। जडेजा की वजह से न्यूजीलैंड सिर्फ 235 रन पर ही सिमट गया। वॉशिंगटन सुंदर ने 81 रन खर्च करते हुए 4 विकेट लिए। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली। वहीं जडेजा ने 5 विकेट चटकाए। अब भारतीय टीम के पास अच्छा मौका है कि बड़ी बढ़त बनाते हुए न्यूजीलैंड पर दबाव बनाए और तीसरे टेस्ट मुकाबले को अपने नाम कर जाए। देखना होगा क्या कुछ होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले को कौन जीतेगा, कमेंट पे बता सकते हैं।